काबली स्टफ। वैसे तो कोरोना हो गया, चोरों वाला काम करने लगे हैं, लो प्रोफाइल पौधे मारे हैं, इस तरह किनारियां वगैरह टूट गई थी। ये जी पहला लॉस हो गया, घूम नहीं रहा जगह ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वापस से टीम 4 की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद हैं जी अपने ताजमहल के अंदर। ताजमहल बोलता हूँ अपने कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम फुल टाइम लंबे बैग जी चील करते हैं। और जी जैसा कि आपको याद होगा, जब हम कल हबशी बुला के लिए चित्र लेके आए हैं, चित्र बोलते हैं नवेरे में लेके आए हैं, जब हम घर पहुंचे तो भाई साहब आपके बैग की जो नासें थी ये जी रावल डैम की तरह बह नहीं थी नीचे। और जी सारे मेरा फुल टाइम जी गर्मा गर्म हीटर आया था, लेकिन जी आपके भाई ने कल रात ठीक पैराडोल खाई हैं, तो जी अब तबीयत हमारी थोड़ी बहुत स्टेबल है। और जी हम पहुंच चुके हैं जी अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोलते अपने गराज के अंदर। और जी ये चेक करें जी मुमताज़ बेगम को जी मैंने ताजमहल के अंदर बंद कर दी, इसको मैंने बाहर नहीं आने देना, ये बाहर आके जी मस्तियाँ करती है। और जी जैसा आप देख सकते हैं जी एफसी पिलाया जी फुल टाइम जी आज फिर से मट्टी हुई है, ये मैंने फिर नहीं धोई अभी तक, टिंगड़िंग। और जी इसको भी धोएंगे, पहले तरह इसके रिमशिम धो लें, छितर छुतर धो लें, पहले जूतियाँ धो लें, बाद में इसको बनाएंगे। उसके अलावा ये चेक करें जी फ्रेश शेड मॉडिफिकेशन फॉर यू, ये जी इसका ऐसे इसने लोगो लगाया, मैंने देख कैसे लगता है भाई साहब किसी इल्यूमिनाटी वगैरह का लगाया, भाई आज से मैं शैतान की पूजा शूजा करता हूँ। ये भाई साहब ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये शेड मॉडिफिकेशन का जी लोगो है, उसका स्टिकर लगा हुआ है। अभी मेरे बाप में गलत गुलत ना सोचते रहना। तो ये जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये चेक करें जी फुल टाइम काबली स्टफ, ये आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर जी वॉल्स रेसिंग की ओरिजिनल सेंटर कैप्स वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और जी मट्टी भी आप चेक कर सकते हैं जी, गुरों की मट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, ये चेक करेंगे है पता नहीं खिंच खिंच ब्रेकें मार रहे हैं, सारी की सारी ब्रेक डस्ट अभी तक ऊपर चिमड़ी हुई है। तो ये सबसे पहले माल गोदाम बाहर निकालते हैं। और जी अब हम रिम्स की सफाई सुथराई का जी आगाज़ करने लगे हैं। ये क्या है तो वैसे भी शैम्पू है जी, आप किसी भी सर्विस स्टेशन पर चले जाएँ आपसे 300 रुपये रहेंगे। और जी पूरी पूरी आपको 1.5 ट्रल बोतल भर देते हैं। उसके अलावा आपको ये वाला इंजन केमिकल याद होगा, जो 200 रुपये की पूरी बोतल मिल जाती है, आप इस इंजन भी साफ़ कर सकते हैं, जो मट्टी छट्टी हो इस तरह करके चीज़ों के ऊपर ब्रेक डस्ट वगैरह हो जाए वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने साथ में लिया है जी एक अपने किचन से जी स्कॉच ब्राइट चोरी किया। और जी इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते जी हम इनको जी लश पश कर देंगे। अभी जितनी देरी मैं साफ़ सुफ कर रहा हूँ, आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए कि अभी तो भाई साहब ये रिम ना रीपेंट मैंने करवाने हैं। जब मैंने सिर्फ अपनी गाड़ी को पूरा रख के देखने के लिए इस तरह ले आया हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं रिम्स के ऊपर कौन सा पेंट कराऊँ। मैं जी हमने पानी मार दिया आगे से भी और पीछे से भी। भरने के बाद जी आपको एक स्कॉच ब्राइट चाहिए और जिससे आप छोटा भी मिठाई करके रख देनी है रेम की। ये क्या करें जी ब्रेक डस्ट उतरने लगी गोरों के ऊपर से, बहुत भी खिंच की ब्रेकें मार रहे थे लगता है। फिर से हमने काम कर लिया, अब इधर फ्रंट से काम टाइट कर लें। अब जी आपको रिम की थोड़ी बहुत डिटेल्स बताऊँ तो ये जी 15 इंच की रिम्स है, मल्टी पीसीडी, किसी भी 4 नट वाली गाड़ी पे लग सकते हैं। होंडा होगी, सुजुकी होगी, मरान होगी, हैबर होगी, शराड में लगी, शराड की ना कुछ पीसीडी 110 होती है, वो ये इसको नहीं रहेंगे। और ये है जी 6.5 ये मतलब कि इनकी जो चौड़ाई है ये है जी 6.5 इंचज़ फॉर यू। और जी जैसा आप देख सकते हैं वैसा हमने सारे चारों के चारों रिम जी फुल टाइम जी लश पश कर दी हैं। और जी मट्टी चेक करें आप जी कितनी उनके ऊपर से उतरी है जी, ब्रेक डस्ट देखें जी कितनी ज़्यादा थी। अब जी मुझे इधर भी वैपर मारना पड़ना है, नहीं तो माँ जी ने मुझे घरों बाहर निकाल देना है। तो आइए सबसे पहले जी वैपर मारते हैं, उसके बाद फिर कोई अकेला काम करते हैं। और जी जैसा आप देख सकते हैं भाई साहब हमने जी पूरी सरजमीन साफ़ सूफ करके रख दी है। यहाँ पे जी हमने बड़ा फर्श किस्म का जी वैपर मारा है, पानी की जी एक बूंद नहीं हमने यहाँ पर रहने दी। और जी ये चेक करें जी आप, अभी जी मैंने फ़िलहाल रिम गाड़ी के सामने रख के सिर्फ ना फर्स्ट लुक के लिए इस तरह रखे हैं। आपको जी मैं चेक कराता हूँ जी, मुझे तो बड़ा मज़ेदार किस्म की जी लुक आ रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं इन रिम्स को ना मैट पे लेके रहने दूँ, दोबारा पेंट कराऊंगा, रीपेंट कराऊंगा, ताकि जी 10/10 कंडीशन हो जाए रिम की। और जी ये चीज़ चेक करें, ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है ऐसे करके। ये देखें जी इन रिम्स की ना एक बड़े मज़ेदार किस्म की जी ना कॉनकेव लुक आती है जी, उस तरह करके जी रिम अंदर ठुका होता है। और जी अभी हम गाड़ी के ऊपर रिम नहीं लगा रहे क्योंकि वो हम लगाएंगे कल, क्योंकि अभी ये 4 रिम है और अपशी ब्लैक के अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं ये चारों के चारों रिम इसके अंदर डाल के लेके जाऊँ। तो जी कल हमारा फ्रेंड आएगा दरिया रेसर, वो चलाएगा जी बाजी कैचर भी 16 के अर्जेंट गर्म मीटर, उसमें हम सारे के सारे ये T37 सुटेंगे। उसके बाद हम PSO के पंप पे जाके जी ये अपने पुराने RPF 1 के ऊपर से टायर उतरवाएंगे और T37 के ऊपर लगा के जी फिर हम आपको ना गाड़ी के ऊपर लगा के दिखाएंगे जी, और फिर आपको जी मैं गाड़ी की फाइनल लुक चेक करवाऊंगा। तो जी अब हम कल का इंतज़ार करते हैं और जी मैं आपसे कल मिलूंगा। और जी पिछली वीडियो के 3 दिन बाद भैया पैक अब जी हुआ क्या था, तो भाई साहब पिछली वीडियो के बाद जब हमने रिमशिम धो ली थे सारे,
उसके बाद आपके भाई की जो तबीयत थी वो जी वादू ख़राब हो गई थी। जो हमारा बुखार था वो तो भाई साहब सेंचुरी अपनी पूरी कर चुका था। उसके अलावा आपके भाई की जो नासें थी वो भाई साहब रिमझिम बारिश की रही, टप टप बरस रही थी। और जी मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब अपने आधे के पैर जी कपर में पहुँच गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी हमारी तबीयत फुल टाइम यस मैस है एंड वी आर बैक। और अभी हम क्या कर रहे हैं, तभी हम पी रहे हैं जी तपाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय। और आज हम क्या करने लगे हैं, तो भाई साहब वही काम करने लगे हैं जो पिछली वीडियो में हमारा रह गया था। मतलब हम अपशिप लाके जी नवे शितर्स को जाके जी गाड़ी के ऊपर लगाएंगे। और जी अब हम मौजूद हैं जी अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोलते हम अपने गराज के मौजूद हैं जी। और जी आज मैं आपको ना ज़िंदगी का 2 सबक देता हूँ कि भाई साहब आपने कभी भी जब आप बीमार हो आपने जी 2 लोगों से कोई मशवरे नहीं लेने। सबसे पहला गूगल और दूसरा जी किसी आम बंदे से जिसको जी कुछ पता नहीं। आपने जब भी मशवरा लेना डॉक्टर से लेना। जब आप गूगल से मशवरा लेते हैं ना, आप गूगल को पूछते हैं भाई साहब मेरे जुकाम है, तो जी गूगल ने आपको डायरेक्टली नासों का कैंसर करवा देना है। और जी गूगल ने आपको कहते हैं कि भाई साहब तेरे को 2 दिन है, जितना इंजॉय करना है कर लें। उसके अलावा आजकल जैसा जी यहाँ पे सीज़न चल रहा है, आप भी किसी को कहें ना किसी के सामने खांसी खूंसी करते हैं या भी आप छींक छूक मार उसने कहा आपके ऊपर जी, तो हम लगा देंगे कि भाई साहब तुझे कोरोना है। अब जी मैंने तीनों की तीनों डोजें लगवाई हुई, जो पहले 2 सादी डोज है और जी वो तीसरी डोज भी जो बूस्टर डोज है जिसमें भाई साहब नोस लगा के जी आपके बाजू में सिरिंज को छेड़ देते हैं, वो भी मैंने लगवाई हुई है। अब जी लोग मुझे कहेंगे भाई साहब जो कोरोना हो गया। अब मुझे होता है ना कोरोना 3 डोजें लगवाने के बाद भी मैं भाई साहब जाकर वैक्सीनेशन वालों पर जी केस करा देना था कि उस्ताद जी व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। और जी ये मुझे पहले ही पता कि आप वैक्सीनेशन तीनों के दिन लगवाने के बाद भी आपको सुपरमैन के बच्चे नहीं बन जाते, आपको फिर भी कोरोना हो सकता है। लेकिन फिर भी यार 3 इंजेक्शन लगवाए हैं जी और अब मुझे फिर भी कोरोना हो जाए, ये तो भाई साहब अदबों के खिलाफ वर्जी है। और जी भी हम क्या करने लगे, तो भाई साहब हम जी चोरों वाला काम करने लगे हैं। अब शिव को जी हम ईंटों पे खड़ा करने लगे हैं। अब जी आप कहेंगे हाई साहब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो जी बात कुछ ऐसे कि चारों के चारों रिम शिव के अंदर पूरे नहीं आ सकते हैं। और जी हमने रिम्स के ऊपर टायर चढ़वाने के बाद उनकी बैलेंसिंग करवानी जाके। और जी जहाँ से मैं बैलेंसिंग करवाता हूँ ना उसकी दुकान आप समझिए भाई साहब को काफ के अंदर करके है। इतनी कोई पुट्ठी वहाँ पे जी रोडें हैं, टूटी फूटी वहाँ पे मैं एफसी ब्लैक को लेकर नहीं जा सकता। तो ये बगैर किसी देरी के जी एफसी ब्लैक को ईंटों के ऊपर करते हैं। सारे रिम चुके हम अब्बा जी कैचर भी हमें रखते हैं और जी 16 के एवरेज के साथ और चिल ऐसी के साथ जी हम अपनी मंजिल की तरफ परवास करते हैं। और जी ये आप चेक कर सकते हैं आपके बहनी जी ईंटों का जी बिग स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। कोई 4-5 ईंटें यहाँ पड़ी हैं, बाकी सारी वहाँ पड़ी हैं। ये चेक करें जी हमने अपने पौधों का भी जी लो प्रोफाइल टायर लगाए हुए हैं। ये पता कौन सी प्रोफाइल है, ये है जी 195 45 15 की प्रोफाइल है जी। लो प्रोफाइल पौधे हमारे तो जी सारी ईंटें चुकते हैं वहाँ पे खड़ी करते हैं। उसके अलावा आपके भाई के पास जी 2 जैक भी पड़े हुए हैं चुकने वाले। सामने ईंटें लगाते हैं, पीछे ईंटें लगाते हैं और फिर एक साइड में जैक लगाते हैं। अब शिवला के ऊपर चढ़ा के फिर जी हम दस्ती गायब होते हैं। और जब शिवला चेक करें जी जैसे मैं बीमार होता ना, अब शिवला अभी आजकल बीमार हुई हुई है। ये चेक करें जी मट्टी हुई हुई है। रिम लगाने के बाद गाड़ी को वॉश भी करवाएंगे हम। उसके बाद फिर बाहर लेके जाएंगे गाड़ी, रिम की शोशा भी चेक करवाएंगे और जिसको फिर एक वैसी मंडा मार के भी चेक करेंगे कि रिम्स के अंदर किसी किसी बबलिंग वगैरह तो नहीं है। और ये जी हमें आज प्रोजेक्ट के लिए सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं। 2 जैक और जी चैना वॉल के लिए जी हमने ईंटें भी सारी इकट्ठी कर ली हैं। और ये जी हमने गाड़ी के चारों रिम उतार दी हैं। आपको काम के बारे में दिखाऊँ तो ये आप क्या करें जी, यहाँ पर जी 2 ईंटें हमने 3 ईंटें आगे रखी हैं हमने। उसके अलावा बैक पे हमने 2 जैक रखे हैं, ये वाला एक वो वाला। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जी हमने 3 ईंटें जी रियर बीम के नीचे भी रख दिया। और जी काम इतना टाइट किया हुआ मैं कहता जी आंधी आई तूफान है जो मर्जी हो जाए गाड़ी नीचे नहीं गिरने वाली जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। ये ना टाइटैनिक की तरह जी हमारी गाड़ी भी वापसी पे नीचे गिरती हो। टाइटैनिक वाला भी बड़ा चौखा होया था, उसका भी टाइटैनिक जाके जी आइसबर्ग में बच गया था। तो जी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती उसके अलावा कोई और चीज़ इस गाड़ी को आज नीचे नहीं गिरा सकती। तो आइए ऊपर से हमने नवे छितर लेके आते हैं और रखते हैं अब्बा जी कैचर भी में और फिर ये वाले टायर चढ़वा के उनको भी चढ़ाते हैं। अब ज़रा हाथ धो लें क्योंकि आप चेक करते हैं जी हाथ फुल टाइम जी गंदे मंदे हुए हुए हैं। ये जी हम पेट्रोल पंप पहुंच गए, 2 रिम हमारे वो जा रहे हैं, बाकी के ये हैं, वो वाले ये हैं। अब जी सारे बाहर निकाल के मशीन पे लेके जाते हैं और फिर बाकी का जादू करते हैं इनके ऊपर। ये जी किनारियाँ फुल टाइम जी सही हालत में है जी, 10/10 कंडीशन है जी। कुछ नहीं, बड़ा टायर किस्म का टायर उतारा है। किनारियाँ बच गई हैं। ये वाला जो टायर था ना इसके ऊपर थोड़ा बिग लॉस होया। मैं टायर समय टायर जो था ना ये इसकी डेट पुरानी थी, तो ये उतारते हुए ना इसी तरह किनारियाँ वगैरह टूट गई थी। लेकिन जी ये चढ़ गया ऊपर और इसको हमने पानी में गोता दे के भी देख लिया, किसी किस्म का लीक वगैरह नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और हमें नए टायर लेने से बच गए हैं।
अजी बाकी के 2 रिम चढ़ जाए उसके ऊपर, फिर हम जरा रिम्स को लेके जाते हैं बैलेंसिंग के लिए। ये चेक करिए जी, ये बंदा देख रहे हैं आप, ये बंदा, ये देखे जी, आज हम इनके साथ ही लाइव खड़े हुए यहाँ पे। ये जी हम सुपरस्टार से मिल गए हैं जी, सुपरस्टार भाई जी, सुपरस्टार। और जी इन्होंने हमारे जो रिम टायर है ना फुल टाइम टाइट करके चढ़ाए हैं ऊपर, और जी हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। चलो ठीक है उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज़। अब जी HRV में जरा पेट्रोल डलना है थोड़ा सा, क्योंकि वैसे पेट्रोल हमारा अल्लाह को प्यारा होने वाला है जी, 7 अप होने वाला है। तो ये दस्ती हम डलवाते हैं जी 1010 रुपये का पेट्रोल। और ये जी हमने फ्रेश 1010 रुपये का पेट्रोल डलवाया, और जी हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं। और जी 4 पॉइंट बहुत है हमारे अगली मंजिल से आने जाने के लिए। और जी आप यहाँ पे रोड की हालत देख सकते हैं जी, इस वजह से जी हम हफ्ची ब्लैक को यहाँ पे लेके नहीं आए, नहीं तो हमें भाई साहब ऑफ रोडिंग करनी पड़ जानी थी। ये आप चेक कर सकते हैं जी, आए ओ यहाँ पे जो फुल टाइम जी टूटी रोड है। ये जी पहला पैच क्रॉस होया, अब जी आगे एक और ये देखें जी, 1 मोर, एक बार फिर टूटी रोड फॉर यू। और जो हमें फिर से इसको क्रॉस करते हैं आई। और ये जी हम अपनी लोकेशन पहुंच सकते हैं। हम आए हुए जी बाइक ऑयल चेंज एंड फिल्टर चेंज, और जी वो हमारे सामने जी पड़ी हुई है जी व्हील बैलेंसिंग मशीन। अभी अंकल जी नमाज़ पढ़े हैं, नमाज वगैरह पढ़ लें अंकल जी, उसके बाद जी हम सारा चारों के चारों रिम टायर बाहर निकालते हैं जो हमने डिग्गी के अंदर सुटे हुए हैं, उनको जी हम फिर बैलेंस करवाते हैं। ये जी कि चारों के चारों हमने रिम टायर बैलेंस करवा लिए हैं। और जी मेरे हाथ एक बार फिर से जी गंदे हुए हैं, जाके सबसे पहले हाथ धोते हैं। ये जी आपने भी अपने रिम टायरों की अगर बैलेंसिंग करवाना हो ना तो आप इधर आ सकते हैं। ये जी काम भी फुल टाइट करते हैं, और जी इनके बहुत अच्छे मुनासिब रेट्स होते हैं। और जी आपके सामने ही है जी सारे के रिम टायर जी इन्होंने 0-0 बैलेंस करके दिए हैं। और जी काम आपका जी तसल्ली बख्श होता है। आपका एक बार काम सही नहीं होता, भाई यहाँ पे आके भावें 100 बार करवाएं, या आपको काम जब तक सही नहीं ना होगा तब तक आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो आइए आप घर चलते हैं और घर जाके हफ्ची ब्लैक पे रिम फिट करके चेक करते हैं। ए जी गौरी फिर ऑफ रोडिंग टाइम। हो पर उस्ताद ये जी पहला लॉस हो गया। ये वाले नट ना इसको लग नहीं रहे 114 PCD वाली के अंदर, ये देखें जी घूम नहीं रहा, जगह ही कोई नहीं इसको पाना पुना डालने के लिए। अब हमें सारे के सारे एल्की वाले नट चाहिए, सारे के सारे एल्की वाले नट आएंगे तब जाके ये रिम ऊपर लगेंगे। तो जी इसके लिए मैं ज़रा एल्की वाले नट ढूंढता हूँ कहीं से, बाकी के पीछे के पहले रिम शिम लगाते उतनी देर। और अब जी इन 3 नटों का जी हम हाल निकालने पहुँच चुके हैं जी अपने कमरे के अंदर। और जी ये चेक करें जी फ्रेश जी, अभी तक टेपा भी नहीं खुली हैं जी, तो खोल टेपा पानी है पैनी। सब्र करें जी, सब्र करें, इसको प्यार से उतारना हमने। हाँ जी अब कम टाइट है। ये चेक करें जी फ्रेश हल्के वाले लेग नट्स, इसमें जी अब हमने 3 तो बाहर निकाल लें और जाके जी अपने लेग नट पूरे करें और रिम लगाए गाड़ी नीचे करें। और जी हमने चारों के चारों रिम फिट कर दिए हैं। अब जी एक बात आपको बताऊं तो अब यहाँ से देखें ना आप मेरी नज़र से, तो आपको ऐसा लगेगा भाई साहब ये रिम छोटा छोटा है, 15 इंच का रिम नहीं लग रहा है असल में। इनका RP1 जो थे ना उससे काफ़ी छोटे छोटे लग रहे हैं। अब जी उसके पीछे की वजह क्या है, तो उनके पीछे की वजह है भाई साहब ये किनारी है जी, ये किनारी हमें धोखा दे रही है, हमारे साथ स्कैम खा रही है। आप दूर से देखते ना तो इस तरह लगता है कि आपका रिम यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन असल में ये इतनी मोटी किनारी और भी है। और जी अभी मुझे किनारी ना मेरी आँखों को आके बज रही हैं, तो जी इस किनारी का जी मैं बंदोबस्त करने लगा हूँ। तो जी बस आज की वीडियो लेकिन हम यहाँ पे ख़त्म करने लगे हैं। अब किनारों का जो बंदोबस्त करना वो जी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।